Hello everyone. Today we are going to start the last video of chapter halves and quarters. Class 4 subject mathematics. Let's start. Match the colored part as shown. जो कलर पार्ट है, जो कलर किया हुआ पार्ट है, उसको मैच करना है. One is done for you और एक आपके लिए किया जा चुका है यहाँ. तो स्टूडेंट्स अब आप इसे करेंगे. जैसे यहाँ टोटल पार्ट्स 4 पार्ट्स हैं और कलर पार्ट 1 है, तो ये हुआ 1/4. 1/4 क्या होता है? क्वार्टर. तो इस क्वार्टर को मैच कर देंगे इस क्वार्टर के साथ, और क्वार्टर कहाँ है? 1/4. 1/4 के साथ इसको मैच कर देंगे. एंड सेकंड पार्ट, देर आर टोटल 4 पार्ट्स. यहाँ टोटल 4 पार्ट हैं और 4 के 4 पार्ट कलर हैं. तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, ये शेप है, पूरी की पूरी कलर की हुई है. तो इसको हम कहेंगे होल. कंप्लीट क्या होता है? होल. तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली फिल है, तो कंप्लीट पार्ट क्या होता है? होल. होल के साथ मैच कर देंगे. होल क्या होता है? 4 पार्ट हैं और 4 के 4 कंप्लीट हैं. 4/4. नेक्स्ट है देर आर 4 पार्ट्स और 3 कलर्ड हैं, तो 3/4. तो इसको हम कह सकते हैं 3 क्वार्टर्स. और 3/4 ये सबसे ऊपर है, इसके साथ इसको मैच कर देंगे. हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर. यूजिंग योर मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर. अपने मीटर स्केल का यूज करना है और एक स्ट्रिंग कट कर लेना है 1 मीटर का. ये देखिए, इस तरह का आपका मीटर स्केल होता है. इससे मेजर करके 1 मीटर का एक स्ट्रिंग काट लेंगे हम, एक धागा काट लेंगे. या इस तरह का मीटर स्केल आप यूज कर सकते हैं. रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आपको याद रखना है 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ये आप कर चुके हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर में. On this string mark the length half meter, quarter meter and 3/4 meter. इस स्ट्रिंग पे आपको क्या करना है? हाफ मीटर पे एक मार्क कर देना है, क्वार्टर पे एक मार्क कर देना है और 3/4 पे एक मार्क कर देना है. हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रिंग काट लेंगे 1 मीटर का. उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे. किस तरह से? ये है, इस तरह से उसको फोल्ड कर देंगे हम. ये दोनों सिरे इसके मिला लेंगे. इसके बाद यहाँ ये फोल्ड हो गया है. तो बच्चों जहां से ये फोल्ड हुआ है, ये वो हाफ है उसका, 1 मीटर का हाफ होगा. और फिर इसको बाद में हम सीधा कर देंगे. सीधा करने के बाद ये ऐसा होगा और यहाँ ये हाफ पे लगा होगा. मार्क हमने कर दिया है. अब बच्चों इसको यहां से फिर हम फोल्ड कर देंगे और इसके हाफ में एक फिर हम मार्क कर देंगे. तो ये मार्क्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा. इस तरह से आपके जो स्ट्रिंग है, धागा है या जो है, उसके ऊपर मार्क लग जाएंगे. ये मार्क होगा क्वार्टर का, ये हाफ का और ये 3/4 का. इस तरह से आप मार्क कर देंगे. Using your string, draw a line of half meter on the floor. आपको इसका यूज करके एक फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. इसके साथ साथ ऐसे हाफ मीटर तक. How many centimeters long is the line? तो जो लाइन है वो कितना सेंटीमीटर है, आपको ये बताना है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर का हाफ आपको करना है, तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर. तो आंसर आपका क्या रहना चाहिए? 50 सेंटीमीटर. सो हाफ मीटर
आप फाइंड आउट कर चुके हैं 50 सेंटीमीटर। 1/4 कैसे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 4। 100 1 जा 100, डिवाइड करना है 4 से। 100 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स क्वार्टर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। और 3/4 हम कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 3/4। इस तरह से 300/4। 300 को 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20 equal to 75 centimeter. Can you see that when we add half and quarter we get 3/4? तो स्टूडेंट्स जब हम हाफ और क्वार्टर को ऐड करते हैं तो क्या 3/4 आता है? ये हमें देखना है। कैसे? हाफ हमारा 50 के इक्वल है प्लस, और क्वार्टर 25, तो दोनों को प्लस करेंगे 75 आपका आंसर आता है। जो 75 इक्वल किसके है? देखिए 3/4 के। 3/4 इज इक्वल टू 75। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? सही है। यस, ऐसा ही आंसर आपका आ रहा है। ठीक है। जब आप क्वार्टर और हाफ को ऐड करते हैं तो आंसर 3/4 आता है। This bottle is full of milk and it holds 1 liter. बोतल है ये, मिल्क से भरी हुई है और इसमें 1 लीटर मिल्क है। The milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. सब बोतल्स में इक्वल मिल्क हमने पोर कर दिया है, डाल दिया है। तो 4 बोतल्स हैं, इन 4 बोतल्स में क्वार्टर मिल्क होगा। Shade the bottle to show the level of milk in each. आपको बोतल जो है उसमें शेड कर देना है कि कितना मिल्क यहाँ होगा। देखिए एज्यूम करते हैं हम ये यहाँ से यहाँ तक हमारी बोतल फिल है, तो इसका हाफ यहाँ होगा और इसका क्वार्टर यहाँ होगा। तो इस तरह से अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको फिल कर देते हैं। ये फिल हो गई है। नेक्स्ट को फिल कर देते हैं। इसी तरह से इन चारों बोतल्स को फिल कर देते हैं और शेड कर देते हैं इसमें। How many milliliters of milk does each bottle have? Remember 1 liter is equal to 1000 milliliters. स्टूडेंट्स आपको बताना है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हैं, तो कितना मिल्क होगा हर बोतल में? तो उनमें से एक बोतल में कितना मिल्क है? क्वार्टर। तो क्वार्टर में कितना होगा हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 1/4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड कर रहा है 4 से। 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, नेक्स्ट 0 4 0 0। तो आंसर आपका क्या होगा? 250 मिलीलीटर। शान poured 1 liter of milk into 2 bottles. शान क्या करता है? मिल्क डालता है 1 लीटर मिल्क को डालता है 2 बोतल्स में। शो दैट द फर्स्ट बोतल होल्ड्स 3/4 लीटर एंड द अदर बोतल होल्ड्स 1/4 लीटर। उनमें से एक बोतल है उसमें 3/4 लीटर मिल्क डाल देता है और दूसरी बोतल में क्वार्टर मिल्क डाल देता है। शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बोतल। आपको मिल्क का जो लेवल है वो शेड करना है। देखिए ये है 1/4 मिल्क का लेवल और ये 1/4 2/4 3/4 ये हो गया 3/4 मिल्क का लेवल।
हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बोतल होल्ड्स, दोनों बोतल्स में से प्रत्येक में कितना कितना मिल्क है। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। फर्स्ट बोतल है उसमें 1/4 1 क्वार्टर है इज इक्वल टू 1000। तो आप इसको कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होता है 250 मिलीलीटर। तो फर्स्ट बोतल में 250 मिलीलीटर मिल्क है। एंड सेकंड, ये 3 क्वार्टर है, ये 1 क्वार्टर है, तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 1 क्वार्टर 250, 2 क्वार्टर होगा तो 500 हो जाएगा, और 3 क्वार्टर होगा तो 750। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस करके हम इसको 750 इस तरह से आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 3 क्वार्टर आपको बताना है। 3 क्वार्टर, तो ये होगा 750 मिलीलीटर। Why is it wrong? ये wrong क्यों है? कानन shaded some parts as shown. कानन कुछ पार्ट्स को यहाँ शेड करता है जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। But his friends Minnie says that it is wrong. उसकी फ्रेंड मिनी कहती है ये गलत है। Explain why it is wrong. आपको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों गलत है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए देर आर 1 2 3 4 4 पार्ट्स, और ये 1/4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्रॉस किया गया है, इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए 4 पार्ट लिखा है नीचे 4, और 1 पार्ट कलर्ड है तो 1 ऊपर, तो 1/4 होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पार्ट है वो मोर देन अदर पार्ट्स, इन पार्ट से ज्यादा बड़ा है, और ये सब पार्ट छोटे हैं, तो सारे पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। और नेक्स्ट जो है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी 1/2 नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते। ये सब करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। बैलेंस वेट, रिमेंबर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास वेट है, 1 kg का 1 है, 500 500 500 ग्राम है, 250 250 250 ग्राम है, 200 200 है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम्स है। ये आपके पास एक बैलेंस है। बैलेंस में एक तरफ 2 kg रखा हुआ है और दूसरी तरफ बिल्कुल खाली। चूज फ्रॉम द वेट्स अबाउट टू मेक द 2 पैन्स इक्वल। हमें चूज करने हैं वेट और दूसरे उसमें रखने हैं, दूसरे पैन में रखने हैं। जब दोनों पैन इक्वल हो जाएं तो हमें 2 kg वहां रखना होगा। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, आप इनको कितने तरीके से कर सकते हैं? तो हम इनको कई तरीकों से कर सकते हैं, कई वेज में हम इसको कर सकते हैं। ड्रॉ द वेट्स इन द पेन, उस पेन में आपको ड्रॉ भी कर देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो आपको 2 kg करना है। 2 kg कैसे? हम 1 kg को लेंगे, 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो 1 kg ये और 500 500 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू 2 kg। फर्स्ट वे, इस तरह से इस वे से भी हम वहां ड्रॉ कर सकते हैं। 2 kg, इसको हम 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ये भी आपका 2 kg हो गया है। इस तरह से बहुत से वेज हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। 2 kg इज इक्वल टू 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस
250 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम। यहाँ से हम वेट लेंगे और इस तरह से आप इसको बहुत से वे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत से ऐसे वे हैं जिससे आपका ये सोल्व हो जाएगा और वही आप ड्रॉ कर देंगे। हमने यहाँ 3 वे से इसको किया, तो 3 वे से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहले आप या 1 kg 500 ग्राम और एक और हम 500 ग्राम 1 वे से हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही फिर ऐसी दूसरी पिक्चर बनाओ और उसमें फिर ड्रॉ कर दो कौन कौन से ये चारों, और फिर ड्रॉ कर दो 1 2 3 4 5 ये पांचों। इस तरह से आप 3-4 बार ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3-4 kg? आपको यहाँ 3/4 kg किसके इक्वल होगा, कितना ग्राम्स होगा, 1000 मल्टीप्लाई 3/4। आपको पता है ये 750 ग्राम होता है। 750 हम कैसे कर सकते हैं, 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम्स वन वे, एंड सेकंड वे इज 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स, ये भी 750 हो गया है। अब 500 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स, इस तरह से 3 वेज आप यहाँ दिखा सकते हैं और इसमें यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं 500 ग्राम और 250 ग्राम्स, 750 हो गया है। प्रैक्टिस टाइप, देर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप। यहाँ 60 मैंगोज हैं, उनमें से हाफ राइप का मतलब पके हुए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, कितने मैंगो राइप हैं। आपको फाइंड आउट करना है कितने मैंगोज पके हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल मैंगोज आर देयर, टोटल mangoes is equal to 60 mangoes. Ripe mangoes is equal to half of them, half किसका, 60 का हाफ हम करेंगे। 60 का हाफ 30 होता है, 30 मैंगोज। आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 0, 2 0 0। तो राइप मैंगोज कितने हो गए, 30 मैंगोज। देर आर 32 चिल्ड्रन, यहाँ बच्चे हैं 32। हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, उनमें से आधे लड़की हैं। देर आर 32 चिल्ड्रन, यहाँ 32 बच्चे हैं। हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, आधी लड़कियां हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज, तो स्टूडेंट्स हाफ गर्ल्स हैं तो हाफ क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो गर्ल्स एंड बॉयज क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, जितने गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज होंगे। तो 32 का हाफ तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 16। तो 16 गर्ल्स हैं और 16 बॉयज हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। टोटल चिल्ड्रन is equal to 32 children. Girls is equal to हाफ, किसका हाफ, 32 का हाफ। तो 32 का हाफ 16 गर्ल्स। कैसे, 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 1
2 2 6 जा 12, तो 16 गर्ल्स हैं। तो बॉयज देखिए हाफ गर्ल्स हैं तो हाफ क्या होंगे, बॉयज होंगे, तो बॉयज भी 16 होंगे। कैसे, 32 टोटल हैं, उनमें से 16 गर्ल्स हैं, बाकी बचे हुए सब क्या होंगे, बॉयज, 16 बॉयज। नेक्स्ट, देर आर 20 स्टार्स, यहां 20 स्टार्स हैं। A quarter of them are red, उनमें से क्वार्टर रेड हैं। How many stars are red, कितने सितारे हैं जो लाल हैं। टोटल स्टार्स इज इक्वल टू 20 स्टार्स। रेड इज इक्वल टू क्वार्टर, किसके क्वार्टर, 20 का, 20 का क्वार्टर क्या होगा, 5। कैसे, 20 को मल्टीप्लाई 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 5 जा 20। अब रेड कितने हो गए, 5 स्टार। नेक्स्ट, हाउ मैनी आर नॉट रेड, कितने रेड नहीं हैं, कितने हैं जो लाल नहीं है। तो लाल कौन से नहीं होंगे, जो लाल हैं वो माइनस कर देंगे टोटल में से, टोटल हैं 20, हमने माइनस कर दिया 5 जो लाल हैं, बाकी जो हैं वो लाल नहीं हैं। वो कौन से हैं जो लाल नहीं है, 15 स्टार्स नॉट रेड हैं। रवि वांट्स ए पेंसिल, रवि को एक पेंसिल चाहिए। इट कॉस्ट ₹2, उसकी कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज है। ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, वो 1 रुपए का कॉइन देता है। 1 हाफ रुपी कॉइन एंड 1 क्वार्टर रुपी कॉइन, और एक हाफ रुपी का कॉइन देता है और एक क्वार्टर रुपी कॉइन देता है। इज इट इनफ, क्या यह पर्याप्त है, क्या ये 2 रुपीज के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, और 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसे। तो उनको 200 पैसे देने हैं, तो उसने क्या दिया, 1 रुपी कॉइन मतलब 100 पैसे, हाफ रुपी कॉइन मतलब 50 पैसे, क्वार्टर रुपी कॉइन इज इक्वल टू 25 पैसे, टोटल पैसे 175 पैसे। तो क्या ये इनफ है, नो, 175 और 200 डिफरेंस है 25 पैसे का, 25 पैसे और उसको देने होंगे तब वो इनफ होंगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इनफ। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप इनको कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।